डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आज 13वां लेक्चर है। आज इसके अंतर्गत एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव पे चर्चा कर लेते हैं। द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश होते हैं और इनके बीच की दूरी बहुत कम 2a होती है। तो इस निकाय को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो ये उसकी बीच की दूरी 2a और किसी एक आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, यानी P = 2a × Q। अब हम चल रहे हैं आपके विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु की तीव्रता क्या होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी बिंदु की तीव्रता के लिए इकाई आवेश रखने पर जो बल का अनुभव करता है उसे हम कहते हैं उस बिंदु की तीव्रता। यानी अब इकाई आवेश तो रखा नहीं जा सकता है क्योंकि इकाई आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है। परिभाषा में हम लोग कहते हैं इकाई आवेश रखने पर, लेकिन चलते हैं फिर कैसे। Q0 आवेश रखने पर इसमें F बल लगता है, तो एक आवेश यानी एकांक आवेश रखने पर F/Q0 बल लगेगा, और एकांक आवेश के रखने के कारण जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, E। उसे हम लोग उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे क्या निकला, इससे F = क्या निकला, EQ। यानी विद्युत क्षेत्र में हमने Q0 आवेश रखा तो उस पर बल कितना आरोपित हुआ। बल आरोपित का मतलब ये आपको प्लस है और प्लस से निकल रही है विद्युत बल रेखाएं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, विकर्षित करेगा, यानी एक प्रकार का बल लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसे E की तरफ भेजेगा, और अगर यहाँ पे हमने निगेटिव रख दिया, निगेटिव Q रख दिया, तो ये इस तरफ आकर्षित करेगा। यानी प्लस में क्या हो जाएगा, इसे E की दिशा में बल लगेगा, और -Q होने पे क्या हो जाएगा, E के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो ये दो चीज हमने समझ गए कि जब हमारा Q चार्ज रखा हो तो बल ये होगा, और किस दिशा में होगा, E की दिशा में होगा। और जब हमारा -Q होगा तो क्या हो जाएगा, बल लगेगा, उतना ही बल लगेगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। उसकी दिशा विपरीत होगी, ये माइनस विपरीत शो करेगा इस तरह। इसी प्रकार ये दोनों प्लस रखने पे क्या होता है और माइनस रखने पे क्या होता है, आप लोग समझ गए। अब मैंने उस द्विध्रुव को उठाकर इस विद्युत क्षेत्र में रख दिया, विद्युत क्षेत्र में रख दिया। ये हमारा A है, ये हमारा B है। अब आप देखें, जैसे ही हमने रखा तो क्या होगा, यहां पर +Q है, यहां पर -Q है। A पर +Q और B पे -Q। अब इसके कारण क्या होगा, मैंने बोला था कि जब प्लस होगा तो E की दिशा में, ये E की दिशा अगर इस तरफ है तो क्या हो जाएगा, इस दिशा में एक बल लगेगा, इस दिशा में एक बल लगेगा। ये किसकी दिशा है, E की दिशा। इस दिशा में एक बल लगेगा, और वो बल कितने के बराबर होगा, E है और +Q है, यानी QE एक बल लगेगा। और किस दिशा में लगेगा, दिशा भी आपको डिनोट कर दिया, E की दिशा में। लेकिन यहां माइनस होने के कारण, अभी हमने बताया था कि विपरीत दिशा में लगेगा। ये भी बल कितना लगेगा, उतना ही लगेगा, QE। अब ये दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। ये दोनों की दिशा इस तरह से विपरीत होगी। यहां पर एक बल लग रहा है और यहां पर एक बल लग रहा है, ये इसे ठेल रहा है और ये इसे धक्का दे रहा है, तो ये क्या होना चाहेगा, ये घूमना चाहेगा, ये घूमना चाहेगा।
ऐसी स्थिति को हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों बल जो है वो समानांतर है, और समानांतर होने के कारण इसे घुमाना चाहेगा, जिस तरह से ये अभी घुमा रहा था, घुमाना चाहेगा। तो यहां पर ये प्रत्यानयन बल युग्म, इस जो घुमाने की प्रवृत्ति है, जो प्रयास हो रहा है, इससे हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म, यानी दो प्रकार का दो बल लग रहा है बल युग्म। तो प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इस प्रत्यानयन बल का आघूर्ण क्या होगा? आघूर्ण बल का आघूर्ण ये जो होगा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है एक बल, कोई एक बल ले लो, यानी एक बल गुने दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब ये लंबवत दूरी क्या होता है जरा देखें। ये इस तरफ बल लग रही है और ये इस तरफ बल लग रही है, तो इसके बीच की लंबवत दूरी जो होगी वो क्या होगी? यानी यहां से इस पर लंब डाला जाए, यहां से इस पे लंब डाला जाए, ये हमारी लंबवत दूरी, इसे हम लोग कहते हैं लंबवत दूरी। यानी कि यहां से हमने इस पर क्या कर दिया? लंब डाल दिया, लंब, ये हमारी क्या हो गई? लंबवत दूरी। यानी ए था और इसके सी पर लंब डाल दिया, तो ए सी क्या हो गई? लंबवत दूरी। और कोई एक बल, चाहे ये बल ले चाहे ये बल ले, दोनों बल क्या है? बराबर बल है, तभी तो बल युग्म लगा है। तो कोई एक बल यानी क्यू ई, और इसको हम मल्टीप्लाई किस चीज से करेंगे? ए सी से, लंबवत दूरी ए सी से गुणते ए सी। अब देखें हम ए सी को कैसे ज्ञात करेंगे। ए सी को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? तो ये देखें, ये जो बल युग्म रखा गया है वो कितने डिग्री के कोण पे? ई के थीटा डिग्री के कोण पे रखा गया है। तो थीटा डिग्री के कोण पे रखा गया है, तो यहां पर भी थीटा बनेगा। ये तो ई जो है वो तो समानांतर रेखाएं होती है, समरूप। अब यहां थीटा बना, तो इस ट्रायंगल में चले ए बी सी में, किसमें? ट्रायंगल ए बी सी। और ये कैसा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जो है एक कोण हमें मालूम है, और देखने की बात है कि ये क्या है? ए बी। ए बी हमारा है द्विध्रुव, और इसकी लंबाई क्या होती है? 2a। ये भी हमें मालूम है 2a। तो अब जरा देखें, यहां पे थीटा है, AC हमारा लंब है, और ये हमारा विकर्ण यानी कर्ण है। तो हम साइन के टर्म में इसे निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AC बटा AB। और तब हमारा क्या निकल जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू AC बटा AB का मतलब 2a। और इस तरह से हम देखें कि AC बराबर क्या निकल गया? 2a साइन थीटा। तो अब हम इस AC का मान यहां पे रख दे, तो यहां पर ये रखे तो ये क्या हो जाएगा? QE 2a साइन थीटा। ये क्या निकला? प्रत्यानयन बल का आघूर्ण। क्या निकला? प्रत्यानयन बल का आघूर्ण ये निकला, और इसे टाउ से हम लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से देखें हम, ये देखें Q है, ये 2a है, और Q 2a बराबर क्या होता है? द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P यानी द्विध्रुव का आघूर्ण, E और क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, साइन थीटा।
अब ये देखिए, हमने पढ़ा था P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, और ये क्या है, ये सदिश रूप में होता है, सदिश, और इसकी दिशा क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। और ये क्या है, E, और E की दिशा ये है, यानी इन दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा। इन दोनों के बीच क्या है, कोण थीटा। तो अगर हम इसे, ये तो हमारा टाउ, ये कौन से, ये अदिश रूप में लिखा गया है, लेकिन हम सदिश रूप की बात करें, सदिश रूप की बात करें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर ई का क्रॉस प्रोडक्ट का सदिश गुणनफल, का सदिश गुणनफल। और सदिश गुणनफल ये हमारा हो गया सदिश गुणनफल। और इसकी दिशा क्या होगी, इस प्रत्यानयन बल आघूर्ण की जो दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा जो होती है, जो E और P, P और E के समतल के लंबवत, समतल के लंबवत, यानी जो P का हमारा दिशा है और E का दिशा है, उससे समतल जो बने वो हमारे पेपर बने, हमारे कागज बने, और उस पर क्या होता है, लंबवत। तो ये हमारा निकल गया लंबवत। क्लियर हो गई। तो इस स्थिति में अब इसकी थोड़ी सी विशेष स्थिति भी देख ले इसकी, यानी कि टाउ की जो दिशा होगी वो P के भी लंबवत होगी और E के भी लंबवत होगी। और अब इसकी विशेष स्थिति देख ले। विशेष स्थिति देखने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, थीटा अगर 0 हो, थीटा अगर 0 हो, 0 डिग्री, तो क्या होगा, साइन 0 0, टाउ कितना आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू 0। और वास्तव में ये इस स्थिति से घूमकर हमेशा ये बल लगने के कारण इस स्थिति में आ जाएगी, हमेशा। ये जो E है, QE, ये हमेशा इस स्थिति में ले आएगा, और यही हमारी साम्य स्थिति होती है, साम्य स्थिति। यही इसकी साम्य स्थिति यानी अस्थाई स्थिति होती है। अब दूसरा चले, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो 90, और साइन 90, साइन 91, और तब क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE। और ये क्या होता है, इसे हम लोग इस स्थिति में जो आघूर्ण है वो अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं मानक स्थिति। मानक स्थिति, मानक स्थिति यानी स्टैंडर्ड पोजीशन। और जब 90 डिग्री होगा तो उस स्थिति में ये हमारा E है, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसके लंबवत, इस लाइन के लंबवत 90 डिग्री का कोण, ये मानक स्थिति होता है। इस मानक स्थिति को बहुत अच्छे तरह से जान ले कि ये E की दिशा के लंबवत, आगे चलकर इस मानक स्थिति का बहुत उपयोग होगा, इस मानक स्थिति का बहुत उपयोग होगा। इसलिए मानक स्थिति की स्थिति में क्या होता है, E के लंबवत द्विध्रुव, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और E की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री। अब हम तीसरा केस चलते हैं। तीसरा केस यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी ये 0, साइन 180 0, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 0। यहां पर भी 0 हो रहा है, यहां पर भी 0 हो रहा है। ये साम्य अवस्था अस्थाई, लेकिन ये विपरीत दिशा में हो रहा है, और विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अगर इस स्थिति में रखा जाए तो ये घूम करके क्या हो जाएगा, फिर से वो इस स्थिति में आ जाएगा। किस स्थिति में, साम्य स्थिति में। तो ये है अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन। तो 3 केस भी देख लिए। इस प्रकार से हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान है इसीलिए ये सारे पल रेखाएं क्या है, समानांतर हैं एक दूसरे के, तभी एक समान कहलाता है।
और उस स्थिति में हमने यहां क्या रखा है, एक द्विध्रुव को रखा था, और वो द्विध्रुव पर क्या होता है, एक प्लस का चार्ज, एक माइनस का चार्ज। चार्ज समान होते हैं, आवेश समान होते हैं, सिर्फ उसकी एक प्लस का होता है, एक माइनस का। प्लस का होने के कारण क्या हो गया, विकर्षण, ये इधर की ओर लगा फोर्स और ये इधर की ओर लगा फोर्स, और इस तरह से ये घूम करके यही इसकी क्या हो जाएगी, अस्थाई अवस्था है। तो थैंक यू, आपने इस एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ। आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर हुआ होगा, और आपको अच्छे तरह से क्लियर हुआ तो एक लाइक तो बनता है भाई। ये आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है कि मैं अच्छे तरह से वीडियो को बनाऊं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।